आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस नंबर 1 क्लासेस में। दोस्तों, आज आपका टॉपिक है एनसीईआरटी हाई स्कूल मैथ, उसमें 4.2 के उदाहरण और प्लस कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी आज दो मुख्य बातों से आज स्टार्ट करते हैं कि जो सतत है वही सफल है। इसका मतलब यह है कि आप रोजाना लगातार 1 घंटे 2 घंटे रोज मैथ को दें, तो इससे आप जब सतत रहेंगे तो आपको हम जरूर सफलता मिलेगी। इसलिए जरूर हिसाब से मेहनत करते रहें। तो चलिए आज उदाहरण पहला क्या है आपका। उदाहरण पहला है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे करते हैं किस प्रकार से कि 2x स्क्वायर क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। और मैंने आपको पहले ही जब मैंने शुरू किया था ये चैप्टर 4 पॉइंट पहले से जब मैंने वो कराया था आपको बेसिक, तो उसमें मैंने सब कुछ बताया। पहले बेसिक जरूर देख लेना कि मूल क्या होते हैं, मूल किस प्रकार के होते हैं, मैंने सब कुछ बताया वहां पर। तो चलिए, तो अब मैं मूल निकालने, तो मूल किस तरीके से निकलेंगे इसके, तो मूल के लिए अब मुझे क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड। तो हमें मालूम है आपने 9th में थोड़ा बहुत तो गुणनखंड करना सीखे ही होंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। कि जब यहाँ पर कोई गुणनखंड में होता है, यहाँ पर जब कोई संख्या होती है तो मैं इस 3 का गुणा इससे करते हैं। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, ये हो गया 6। तो अब 6 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि ये 5 बना दे। तो 2 तिया 6 और 3 एकन 3, 3 और 2 5, यानी कि गुणनखंड सही हो रहे हैं। तो हम इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस माइनस कोष्टक में 2 प्लस 3 कोष्टक 1 x प्लस 3 बराबर 0। तो अब इसे क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस, इस माइनस के भीतर गुणा होगा तो ये माइनस के, और इस x का गुणा होगा तो ये क्या हो गया 2x, और माइनस प्लस माइनस 3x क्या हो गया 3x प्लस 3 बराबर 0। अब ये देखिए 2x और ये 3x है, तो ये कितने हो गए 5x। कितने हो गए 5x हो गए। अब 5x ना करके हम ऐसे इसमें से कॉमन लेंगे, तो देखिए ये 2 कॉमन आ जाएंगे इसमें से। तो ये क्या हो गया 2x कॉमन आ रही है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। और इसमें से माइनस के 3 कॉमन आए, माइनस के 3 कॉमन ले लो, तो माइनस के 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 बराबर 0। तो इसके साथ क्या गुणनखंड बने, एक कोष्टक में x माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 3, ये इसके दो गुणनखंड बन गए। तो एक गुणनखंड है आपका x माइनस 1, दूसरा गुणनखंड है 2x माइनस 3। समझ गए आप। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उदाहरण 4 के द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल्य बताइए। तो चलिए मैं इसे भी हल कर दे रहा हूं आपका। 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया जब यहाँ पर कोई गुणन x के गुणा में होता है तो इसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाते हैं। अब ये 12 हो गया तो 12 को ऐसे गुणन करो कि x बना दे, ओनली क्या आ जाए 1 आ जाए। 1 आ जाए तो किस तरीके से करेंगे, तो 2 छिन 12, 2 तिया 6 और 3 छिन 3। अगर हम 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटा दें तो 1 बच रहा है। कहो यहाँ भैया बच रहा है, तो बच रहा है तो बस यही लिख लो 6x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो गया ये। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस प्लस 3x माइनस के 2 बराबर 0। अब देखिए इसमें से इतने में देखिए इसमें से 2 कॉमन आ रहे हैं, बिल्कुल 2 कॉमन आ रहे हैं, क्योंकि देखो 2 के पहाड़े में 4 भी आते हैं और 2 के पहाड़े में 6 भी आते हैं। तो यहाँ से, और देखो यहाँ पर भी एक एक्स और यहाँ पर भी एक एक्स है, तो मैंने 2x कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 2x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3x माइनस 2, ये बचा। जब ये बचा तो हमें इधर भी यही चीज इधर बनानी है, तो ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस के ही आएंगे। ये किसके आएंगे, प्लस के कितने आएंगे। अब इसमें से हमें ये बनानी है, इसमें कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो हम 1 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे 1 कॉमन।
जब मैंने 1 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया 3x² माइनस 2। ठीक है, तो एक गुणनखंड इसका बन गया 2x प्लस 1 और एक गुणनखंड बन गया 3x माइनस 2। अगर आपको उत्तर की जांच करनी तो मैंने आपको गुणा करना सिखाया, इसका इसमें गुणा कर लीजिए और यही वाली आंसर आ जाएगा आपका। इसका इसमें गुणा कीजिए 2x का पहले इसमें पूरे में, फिर एक का इसमें सब गुणा कर लीजिए, तो ये समीकरण बन जाएगा। अगर ये समीकरण बन जाएगा तो आपकी ये समीकरण जो आपने निकालनी गुणनखंड वो सही है। ठीक है, समझ गए आप। चलिए, तो अब इसके बाद पांचवा उदाहरण देखते हैं क्या है। आपका पांचवा उदाहरण क्या कह रहा है। पांचवा उदाहरण है आपका, नोट कर लेना। ठीक है, मैं ऐसे ही निकाल दे रहा हूं। समद्विघात समीकरण 3x² माइनस के 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो आप कहोगे इसे किस तरीके से करेंगे, 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस के 2 बराबर 0। अब मुझे क्या करना है, पहली बात तो इसे मैं इस तरीके से हल करूंगा कि 3 दूनी, पहले इसका गुणा करूंगा तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6। कितना हो गया 6, 3 दूनी 6, तो ये 6 के गुणनखंड काटोगे तो 2 तिया 6 और 3 एकन 3। लेकिन हमें ये तो बन नहीं रहा है, बनाना क्या है, हमें 6 भी बनाने और 2 रूट रूट 6x भी बन जाए। तो किस तरीके से बनेंगे इसके गुणनखंड, अगर मैं इसे रूट 6 इंटू रूट 6 लिख दूं, क्या लिख दूं रूट 6 इंटू रूट 6, तो ये देखो गुणा करके 6 भी आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं 6 भी आ रहे हैं। और इन्हें दोनों को जोड़ के अगर रूट 6 प्लस रूट 6 को अगर जोड़ूंगा तो भी 6 भी होगा, तो ये 2 रूट 6 बना रहे हैं। देखो पूरी यही बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं कुछ नहीं करूंगा, इस चीज को, इसी चीज को मैंने तोड़ दिया है। जो ये चीज लिखी है मैंने, इसी को रूट 6 प्लस रूट 6 करेंगे तो ये 2 रूट 6 हो रहा है। और हमें 3 दूनी 6 बना रहे हैं, तो ये देखो इसका गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2 6 यानी कि 6 बन रहे हैं। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, बस इसे तोड़ा है, इस वाली संख्या को मैं यहाँ पर तोड़ दिया मैंने। जब इसे मैंने तोड़ा तो क्या हो गया 3x² माइनस ये 2 रूट 6 है ना, जो 2 रूट 6 है, तो मैंने इसे किस तरीके से लिख दिया रूट 6 प्लस रूट 6 एक्स प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, देखो आपस में ये जोड़कर इतना भी बना रहे हैं और इनका गुणा करो तो ये 6x भी बना रहे हैं। जब बना रहे हैं तो मैं इसे किस तरीके से लिखेंगे 3x² माइनस, उसके बाद माइनस का भीतर गुणा होगा तो ये रूट 6x हो जाएगा। अब इसका भी भीतर गुणा होगा तो ये माइनस के रूट 6x हो जाएगा प्लस के 2 बराबर 0। क्या बचा 0। तो इस 0 की तो हमें कोई बेस नहीं है, बस आज मुझे गुणनखंड निकालने हैं, यानी कि इसके मूल निकालने। जब मूल निकालेंगे तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब कॉमन नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, 3 दूनी 6 रूट कॉमन, एक्स कॉमन आ रही, क्या आ रही है एक्स कॉमन, तो एक्स कॉमन निकालेंगे। एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या कह रहा है ये, हाँ। तो इसमें से देखिए अब रूट 6 है, तो इसे अब मैं किस तरीके से हल करेंगे, इस तरह से हल इस तरीके से करेंगे क्योंकि ये रूट 6 है, क्या है ये रूट 6। तो इसे भीतर को रूट 6 को मैं ये 3 इंटू 2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, आप हो बिल्कुल कर लिख सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, अंडर रूट 3 इंटू रूट 2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब रूट 2 लिखेंगे तो ये हो गया और इसका गुणा करोगे तो ये 6 हो जाएगा रूट 6। तो यहाँ से मैंने क्या लिया अंडर रूट के 3 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया अंडर रूट के 3 कॉमन ले लिया। जब अंडर रूट के मैंने 3 कॉमन लूंगा, जब 3x कॉमन लूंगा तो ये बचेगा अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3x। जब यहां से गया तो क्या बचा माइनस का रूट 2, क्या बचा माइनस का रूट 2। फिर यहां से मैंने क्या लिया माइनस के रूट 2 कॉमन ले लिया, क्या लिया माइनस के रूट 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा रूट 3x माइनस रूट 2, क्योंकि माइनस का है तो माइनस माइनस का रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक कोष्टक में आ गया आपका रूट 3x माइनस रूट 2, दूसरे कोष्टक में आ गया आपका रूट 3x माइनस रूट 2। तो आपके ये दोनों आंसर हो गए। ठीक है, आप देख लेना यही दिए होंगे मूल आपके। ठीक, चलिए ये तो अब मूल। और अगला देखिए, एक कह रहा है उदाहरण 6 अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थनाएं कक्ष की विमा याद कीजिए। लेकिन ये 4.1 से करना है तो इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये तुम खुद कर लेना। ठीक है, अब 3x², अब इसने मूल पूछे, मैंने आपको उसमें नहीं बताया, कोई बात नहीं, चलो इसमें देख लो। ये रूट 3x आ गया तो मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ पर बराबर में 0 चल रहा है तो एक बार इसे इसके बराबर रखूंगा,
तो इसके बराबर रखूंगा तो 3x माइनस रूट टू बराबर 0। तो रूट टू बराबर 0 हो गया तो ये रूट 3x, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का रूट टू, और ये इधर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में 2/3। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? पहला रूट आ गया। और इसी प्रकार से इसके भी आ जाएंगे। तो दूसरा है, इसका भी क्या निकलेगा, एक ही तार है तो इसका भी एक अंडर रूट 2√3 आ जाएगा। ये आपके उदाहरण हो गए समझ आने के लिए। ठीक है, अब हम आई होप अब समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज के कुछ सवाल आज हल कर ले रहे हैं, और उसके बाद में कल आपको पूरी ये एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा मैं। तो चलिए इसे आप देख लेना और समझ लेना। अब सवाल करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएंगे आपको। देखिए, अब गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका 4.2 का उदाहरण मैं इसे निकाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सवाल आपके पहले के, कितने सवाल हैं इसमें, 5 सवाल हैं। तो ये मैं पहले यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के 1 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। अब वो कह रहा है इसके मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल ज्ञात करने के लिए मैं 10 के गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 10 के गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड करेंगे कि ये 3x बना दें। क्या बना दें, 3x। तो 2 पंजे 10 और 5 एकन 5। अगर मैं 5 में से 2 हटा दूं तो 3 बच रहे हैं, बिल्कुल बच रहे हैं। और 5 नहीं 10 भी हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं भैया। जब हो रहे हैं भैया तो मैं क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस के 2x माइनस और 5x भीतर लिखेंगे 5 माइनस 2, 2 घटे 3 बच रहा है। ठीक है, और उसके बाद x माइनस 10 बराबर 0। जब ये हो गया तो अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर इस माइनस का भीतर गुणा करेंगे तो ये माइनस के और इस एक्स का भी साथ में गुणा होगा तो ये 5x और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 2x। ठीक है, माइनस के 10 बराबर 0 हो गया भैया। ठीक है, अब यहाँ से मैं कॉमन लूंगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। तो इसमें से कॉमन आ रही है x, तो मैंने यहाँ से लिया x कॉमन। जब मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस 5 बचा। क्या बचा, x माइनस 5। अब इसी तरह का दूसरा समीकरण यहाँ पर मुझे बनाना है। तो क्या इसमें से कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये वाला समीकरण इधर भी बन जाएगा। तो मैं यहाँ प्लस के 2 कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस के 5 बचा। क्या बचा, x माइनस के 5 बचा। जब x माइनस के 5 बचा तो मैंने एक कोष्टक में लिख लिया x माइनस 5 और एक कोष्टक में लिख लिया x प्लस 2। तो ये तो आपके वो हो गए गुणनखंड। ठीक है, जब गुणनखंड हो गए अब इनसे मुझे मूल निकालने। क्या निकालने, मूल। एक बार मैं x प्लस 5 बराबर 0, सॉरी माइनस के 5 बराबर 0 रखूंगा, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 रखूंगा। तो यहाँ से x इधर माइनस की तो इधर जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की 5। तो एक आ जाएगा मूल आपका 5, और एक आ जाएगा x प्लस की उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एक आ जाएगा माइनस के 2। तो आपके जो मूल निकलेंगे वो एक 5 होगा और एक माइनस 2 होगा। देख लीजिए आप, ये आपके 2 मूल निकल आएंगे इसके, एक माइनस के 2 और एक 5। अब चलिए अगला देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर और इसमें मुझे करना क्या है, 6 का 2 से गुणा करना है। 6 का 2 से गुणा करना, तो कितना आ गया, 12। तो 12 के हम गुणनखंड करेंगे तो हम 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकन 3। अब मुझे करना क्या है, मुझे x बनानी यानी कि 1 बनाना है। तो 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से अगर 3 गया तो 1 बन रहा है। जब बन रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स, सॉरी एक्स क्यों 3। ठीक है, और x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब मैंने ये लिखा तो अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। जब हल करेंगे तो 2x स्क्वायर क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस इसका भीतर गुणा करेंगे तो ये 4x माइनस के 3x और माइनस के 6 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन ले लो। देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से ओनली एक x कॉमन आ रही है और 2 कॉमन आ रही है, क्योंकि 2 की पहाड़ी में 4 भी आते हैं। तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो यहाँ x प्लस के 2 बचा, x प्लस के 2 बचा। और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस भी कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ माइनस के 3 कॉमन ले लिया। जब 3 कॉमन लिया तो यहाँ x प्लस के 2 बचा, क्योंकि 3 की पहाड़ी में 6 आते हैं तो 3 6 कट गए वो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा, x प्लस 2। दूसरे क्वेश्चन में 2x माइनस 3 बराबर 0।
ठीक है, तो एक बार मैं x प्लस 2 बराबर 0 लूंगा, बराबर 0 लूंगा, और एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 लूंगा। जब इसे लूंगा तो एक बार x बराबर क्या, इधर प्लस की उधर जाकर किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो एक माइनस के दो आएंगे मूल, और एक क्या मूल आएंगे, 2x इधर प्लस के हो जाएंगे जाकर के, प्लस के ये 3 हो जाएंगे, और ये इधर गुणा में तो उधर किसमें पहुंच जाएंगे, भाग में, तो 3/2 एक आ जाएगा आपका। तो इसके मूल आए आपके माइनस के 2,3/2, ये आपके क्या आ गए, मूल आ गए। ये मूल आ गए, तो अब देखते हैं अब अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका। तीसरा आपका क्वेश्चन कह रहा है, चलिए मैंने सॉरी डाल दिया, इसे नोट कर लेना आप, ठीक है, बाद में। चलिए, तो अब तीसरा क्वेश्चन आपका है, अंडर रूट 2x² प्लस के 7x प्लस के 5 रूट 2 बराबर 0। भड़बड़ाना कतई नहीं है। अब मैं क्या करना है, इसका इसका मुझे इससे गुणा करना है, भले ही रूट में कुछ में भी हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। अब मैंने इसका गुणा करेंगे तो क्या देगी, गुणा समझिए पहले, इस 5 रूट में मैं रूट 2 का गुणा करूंगा। मैंने अभी आपको बताया कि जब √2 इंटू √2 होता है तो ये 2 बना देता है। क्या बना देता है, कुछ भी हो, √3 इंटू √3 भी हो तो भी 3 बना देगा। अगर √4 इंटू √4 हो तो ये 4 बना देगा। अगर कुछ भी हो, 12 √2 12 हो तो ये 12 बना देगा। एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो, इसके भीतर 2 बार आई है, वही संख्या 2 बार रूट में आई है, तो उसमें से वही संख्या बाहर निकल आती है, ठीक है। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन हम क्या होंगे, तब इसका गुणा करेंगे तो √2 का √2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, √2 2 2, और 2 में 5 का गुणा करेंगे, तो 5 में गुणा करेंगे तो 5 इंटू 2 10, तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया। अब इस 10 को मैं इस तरीके से बनाए कि 7 आ जाए, इस 10 को इस तरीके से काटो कि 10 बना दे, वो 7 बना दे, तो 5 2 पंजे 10 और 5 एकन 5, 5 और अगर 2 जोड़ दो तो 7 बना रहे हैं। जब 7 बना रहे हैं और 10 भी हो रहे हैं, तो नहीं करना, मुझे यहाँ पर लिख देना है। जब लिखेंगे तो √2x² प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैंने अभी आपको बताया थे 5 क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2, ये x प्लस 5 √2 5 √2 बराबर 0 चल रहा है। कुछ नहीं होगा, कोई बड़बड़ा रहेगा। x² प्लस के 5x और प्लस के 2x प्लस, क्योंकि इसमें गुणा किया, अब तो हम प्लस क्या देना है, तो इसलिए ये प्लस प्लस क्या गया, इसका x का इसमें गुणा हो गया, ठीक है। 5 ये हो जाएगा 5 √2, ठीक। जब ये हो गया तो मैं इसमें से कॉमन देखूं, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, ओनली x कॉमन मिल रही है, तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं उठाया, x कॉमन निकाल दी, √2x प्लस 5 बचा यहाँ पर। अब देखिए मुझे यही बनाना था, क्या बनाना था, ये। अब ये बनाना है तो इधर √2 है और यहाँ पर ये 2 है, तो इसमें से अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे इस चीज को, इसे समझ लेना, इस क्रॉस 2 को मैं √2 इंटू √2 नहीं लिख सकता हूँ, 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ। जब √2 लिख सकता हूँ तो इसमें से एक √2 मैंने बाहर निकाल लिया प्लस का। जब मैंने एक √2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, ओनली √2x बची, और यहाँ √2 बाहर निकल गए तो यहाँ पर 5 बचा। तो एक कोष्टक में क्या आ गया आपका, √2x प्लस 5 आ गया, और एक कोष्टक में क्या आ गया, x प्लस के √2 आ गया। अब मुझे मूल निकालने हैं, तो मूल निकालने हैं तो √2x प्लस 5 बराबर एक बार 0 रख देंगे, क्या रख देंगे, बराबर 0 रख देंगे, और एक बार x प्लस √2 बराबर 0 रख देंगे। तो यहाँ से जब लगा लूंगा तो ये प्लस के उधर जाकर के माइनस क्या हो जाएगा, तो √2x बराबर माइनस के 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 5 अपॉन √2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का √2। तो आपके इसके मूल क्या आ गए, इसके मूल आ गए आपके माइनस के 5 √2 एक कॉमा माइनस के √2। तो आपके इसके मूल्य क्या आ गए, माइनस के 5 √2 माइनस के √2। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, कह रहा है सवाल को पहले देखो और जिस तरीके से आप हल करते आए उसी तरीके से हल करो, आंसर आ जाएगा आपका। अब हल कह रहा है इसमें कि 2x² माइनस के x प्लस 1/8 बराबर 0। क्या कह रहा है, 2x² माइनस के x प्लस 1/8 बराबर 0। अब 0 है तो ये अभी वट्टे में, तो इसे पहले मैं इसे हल कर लूं, वही मैं एक तरह की इस भिन्न को हल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इससे गुणा करेगा तो 8 दूनी 16x², यानी कि लास्ट इसका 8 आ गया। ऐसे भिन्न जानते हो, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 का जब 2 से गुणा करोगे तो 8 दूनी 16x, और इसका इससे गुणा करोगे तो माइनस के 8x, और यहाँ क्या बचा 1। अब जो बट्टे में 8 है वो उधर जाएंगे तो क्या 0 में चले जाएंगे, तो 0 को गुणा 8 से करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब 16 एकन इसका गुणा मैं इससे करूंगा तो 16 एकन 16। अब मैं 16 को इस तरीके से काटूंगा कि 8 बना दे,
तो 2 8 16, 2 चक 8, 2 दूनी 4 और 2 एका 2। मुझे 8 बनाना है तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 8 बन गए, यानी कि 4 प्लस 4 लिखना है। तो 16x² माइनस 4 प्लस 4 एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसे लिख गया तो मैं एक्स का इसमें गुणा करूंगा, माइनस का इससे भीतर गुणा होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और एक्स का इसमें गुणा कर दिया, ये आ गया प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं कॉमन देख रहा हूँ क्या आ रहा है, जो एक एक्स भी मिल रही है और 4 भी कॉमन मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं कि 4 की पहाड़ी में 16 आते हैं, तो 4 और एक्स कॉमन आ गई, तो यहाँ पर क्या बचा 4x माइनस 1। तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, मुझे ऐसा ही तो बनाना है इधर भी, तो इस तरीके का इधर बनाना है, तो मैं इसमें से कुछ कॉमन ले नहीं सकता, तो 1 कॉमन आएगा इसमें। क्या कॉमन आएगा 1, तो मैंने यहाँ माइनस का 1 कॉमन लिया और 4x माइनस 1 हो गया, क्योंकि इस माइनस का और माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस आ गया तो ये प्लस का हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1, एक कोष्टक में 4 माइनस 1, एक तार है तो एक बार 4x माइनस 1 बराबर 0 और एक बार 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x इधर प्लस के है, ये माइनस के उधर जाकर किसके हो जाएंगे प्लस के, तो x बराबर 1/4 और ये भी क्या आएगा 1/4। तो इसके आपके गुणनखंड क्या है, सॉरी मूल क्या है 1/4 कॉमा 1/4। तो इसके ये मूल आ गए चौथे के। चलिए अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 100x² माइनस के 20x प्लस 1 ये दिया है, इसके मूल बताने हैं आपको। क्या बताने, मूल क्या दे रहा है कि 100x² माइनस के 20x प्लस के 1 ये दिया है इसने, ये दिया है। तो देखिए 20x प्लस 1 है, अब 20 1 का गुणा होगा 100 से, तो ये कितना हो गया 100 एकन 100। अब 100 को मुझे इस तरीके से काटना है कि 20 बना दे, तो मैं सीधा जानता हूँ 10 ढाई 100 और 10 एकन 10, वैसे भी काटो तब भी आ जाएगा। अब मैं 20 बनाना तो 10 और 10 20 हो रहे हैं, तो बस 100x² माइनस 10 प्लस 10 x प्लस 1 ये लिखा मैंने। ठीक है, जब 100x² से लिखा तो ये माइनस का 10x हो गया और ये माइनस का 10x होकर के प्लस का 1 बन गया। ठीक है, जब ये बना दिया तो हम इसे हल करेंगे, तो इसमें से देखिए इतने में देखिए 10 भी कॉमन आ रहे हैं और x भी कॉमन आ रही है, तो मैंने 10x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 10x माइनस 1 बचा। अब इसमें तो मुझे यही चीज तो इधर बनानी है, इधर प्लस है तो यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो ये 10x और माइनस का 1 बना देगा। तो एक कोष्टक में 10x माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में 10x माइनस के 1। तो एक बार 10x माइनस 1 बराबर 0 लूंगा और एक बार 10x माइनस 1 बराबर 0 लूंगा। जब लूंगा तो फिर इस इधर माइनस का उधर जाकर किधर का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/10। क्या हो जाएगा 1/10, तो इधर भी हो जाएगा 1/10। तो इसके मूल क्या आ गए 1/10 कॉमा 1/10। तो कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और कल मैं इससे आगे के जो सवाल हैं जो रह गए हैं इसके वो मैं आपको कल हल करके दिखा दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें भी अच्छा लगे, उन्हें भी बताइए कि ये सवाल हैं, और ये सवाल ही आपको आप जब कंपटीशन तैयारी करेंगे उसमें भी काम आएंगे, ये कोई नहीं बताएगा। ये अभी तो मैं बेस बता रहा हूँ कि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, जब ये मैं आपको बेस से पूरा कंप्लीट करा दूंगा, जब इसके PYQ करेंगे अनसॉल्व लगाएंगे तब इसका मैं शॉर्ट तरीका भी आपको बताता चलूंगा, क्योंकि अब 20 क्वेश्चन आते हैं OMR पर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।